चार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। धर्म सुख एक ही शब्द है। धर्म से सुख होता है। जो जीव सुखी होने के लिए धर्म में नहीं है वे सब भ्रम में है। धर्म क्या है? तो जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। वस्तु कौन सी? पहले वस्तु समझना होगा और उसका स्वभाव समझना। वस्तु कौन सी है? तो 6 प्रकार की वस्तु है दुनिया में। उसमें जीव नाम की वस्तु हम है ना, जिसका नाम जीव है, जिसके अंदर ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है ना। और जो आनंद रूप रह सकता है, अनंत सुख रूप रह सकता है, ऐसा वो जीव है, वस्तु। उसका स्वभाव है जानना दिखना, चेतना रूप परिणाम। तो शुद्ध चेतन रूप परिणमन करेगा तो सुख रूप रहेगा, आकुलता रूप करेगा दुख रूप रहेगा। ये धर्म का संबंध इसको समझ में नहीं आता। इसके लिए चाहिए क्या कि अपन जो वस्तु है उसका ज्ञान होना चाहिए, उस वस्तु का विश्वास होना चाहिए और उस वस्तु रूप परिणमन करना चाहिए। ठीक है, हम जो वस्तु है उस स्वभाव रूप परिणमन करें, है ना। हम ज्ञान दर्शन हुए तो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करें, है ना। यही धर्म है। अब कोई ये धर्म ना समझे, है ना, और फिर वो देह की क्रियाओं को धर्म समझे, है ना, उसको ही व्यवहारवासी कहते हैं। ठीक है, व्यवहारवासी का अर्थ यही होता है जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं आत्म कल्याण वाले, उन वचनों में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो आत्म संबंधी वचन है वो निश्चय संबंधी, उसको विश्वास न करके व्यवहार के वचनों को ही धर्म समझ लेता है। व्यवहार में कहा है कि देव पूजा आवश्यक है, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इसको ही धर्म समझता है। ना आत्मा समझा, न ज्ञान दर्शन रूप चेतना समझा। ठीक है, तो अब हम उसके सम्यक चारित्र के स्वरूप में भी हम वही पढ़ रहे हैं कि वह ये समझता है कि बोलने से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा, कुछ करना होगा। तो चारित्र को मुख्य करता है, मतलब क्या? व्रत करना, संयम करना, चारित्र का करना। उसको लगता है कि ये पहले इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये हो गया तो हो गया, नहीं तो बाकी सब क्या फ़ायदे का, ऐसा बोलते हैं कि चर्चा से क्या होगा, चर्या चाहिए, है ना। तो चर्या मुख्य है ऐसा वो कहता है। हम भी कहते चर्या मुख्य है। और चर्या कैसी की हुई, क्या ही हुई, समझे क्या नहीं? फ़र्क है ना दोनों में। तो समझना होगा कि चर्या कैसी होती है। तो अपन परसों डिस्कस किए हैं, अब उसी के एक्सप्लेनेशन है, आगे वो पढ़ते हैं अपन। जो हुआ है डिस्कशन उसी का एक्सप्लेनेशन है, विस्तार है उसका, और इम्पोर्टेंट बहुत है सर। देखो 242 पर अपन समयसार कलश 142 जो है उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष से परामुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। क्लिश्यताम स्वयमेव दुष्करतरे मोक्षन मुखे कर्म भी, है ना। ये लिखा है ना, मतलब क्या? मोक्ष से परामुख रहकर अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। मतलब पंचाग्नि तप कहे हैं, पंचाग्नि तप बोले फेमस है दुनिया में, ऐसे तप समझ रहे कि नहीं, जो अग्नि रूप, मतलब तपना मतलब वही जलना, है ना। ऐसे पंचाग्नि रूप तप होते हैं। ठीक है, तो उससे कोई क्लेश करता है तो करो, है ना। अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। देखो क्या लिखा है, जीव महाव्रत और तप के भार से, देखो महाव्रत को भी भार कहा, समझे, तप को भी भार कहा, और चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। तो देखो महाव्रत को भी क्लेश का, महाव्रत क्लेश होते हैं क्या? याद रखना, आत्मा समझ में नहीं आई तो महाव्रत अति क्लेशकारी है, समझे कि नहीं। बहुत अच्छा वचन सुना तुमने दादा का कि महाव्रत 2 प्रकार से पालन किए जाते हैं, एक तो वैराग्य से, नहीं तो तीव्र कषाय से। बस 2 तरीके से पालन होते हैं। समझे कि नहीं। एक तो जो शुद्ध उपयोग होता है वो जो सच्चा वैराग्य होता है, ज्ञान वैराग्य वाला, एक तो उससे होता है, नहीं मतलब तीव्र कषाय से होता है। क्यों तीव्र कषाय कैसे कहेंगे आप? तीव्र मान कषाय होगी, तीव्र क्रोध कषाय होगी, तीव्र लोभ कषाय होगी,
तभी तुम महाव्रत पल रहे, पलेंगे कैसे? हाउ? इतना डेंजर वो व्रत है और तुम्हारे अंदर आत्मकल्याण की भावना नहीं, तो तुम पालन कौन से एंगल से कर रहे हो? कौन सी एनर्जी है? वह एनर्जी कषाय की ही एनर्जी होगी, वो भी तीव्र कषाय की नहीं, उसके बिना तो ये व्रत पलते नहीं। समझ में आए? देखो तो परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप, देखो, सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। अब देखो उन्होंने क्या क्या बताया है। देखो पहले तो बताया कि तुम पंचाग्नि तप करके क्लेश करते हो तो करो, या महाव्रत आदि तप करके क्लेश करते हो तो करो, लेकिन परंतु आ गया यह साक्षात मोक्ष स्वरूप कौन है? अब ये कौन? देखो कह रहे हैं सर्व रोग रहित पद, कौन सा? किसकी बात कर रहे हैं? मोक्ष पद की बात नहीं चल रही है, चैतन्य पद की बात चल रही है। क्या? कि जो मोक्ष स्वरूप ही है। अब मोक्ष का अर्थ क्या होता है? छूटना, और छूटने रूप ही है जो, समझे क्या नहीं? जो मोक्ष स्वरूप, देखो क्या लिखा है, सर्व रोग रहित पद। आप बोलेंगे रोग रहित पद, हाँ, और पर कोई रोग होता ही नहीं है चैतन्य में, काय का रोग? समझ रहे क्या? जो अपने आप अनुभव में आए, समझे क्या नहीं? अपने आप अनुभव में आए ऐसा ज्ञान स्वभाव, मतलब इस ज्ञान स्वभाव को मोक्ष स्वरूप कहा, और इस ज्ञान स्वभाव को ही सर्व रोग रहित कहा। मतलब मोक्ष अर्थात क्या? ये है वो, समझे क्या नहीं? मोक्ष मतलब कोई वस्तु का नाम, मतलब कोई जगह का नाम नहीं है। हम कहते हैं ना, अंदर चैतन्य रूप परिणमता हुआ जो महातत्व है, जो कारण परमात्मा है ना, वो ही मोक्ष स्वरूप है। वह सर्व रोग रहित है, समझ रहे क्या नहीं? और उसको जो नहीं जाने और फिर पंचाग्नि तप करे या महाव्रत तप करे, समझे क्या नहीं? तो कहते पूरा क्लेश है, देखो लिखा है वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। मतलब वो काय से प्राप्त होता है? वो मोक्ष वो ज्ञान गुण से प्राप्त होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं करता। क्या? तुम्हारे महाव्रत से भी नहीं होगा, समझे क्या नहीं? महाव्रत से नहीं होगा, कितने तप करने से, कितने उपवास करने से, याद रखना, कितनी शिखर जी की वंदना करने से, कितना ही स्वाध्याय करने से, सीखने से, सिखाने से, समझे क्या नहीं? इन सबसे नहीं होगा। पहली बात समझ लीजिए। स्वाध्याय को क्यों लिया? स्वाध्याय में भी वो वाला जो सिर्फ बहिर्मुख रहता है, ठीक है नहीं? अपने आत्मा का ध्यान करना, समझना, वो अलग बात है, समझे क्या नहीं? तो कह रहे हैं ये इन सब से, मतलब और कुछ भी नहीं। देखो उन्होंने बताया क्या लाइन है, अन्य किसी भी प्रकार से। ये लाइन किसकी है बताइए? अमृतचंद्र जी की है, 1000 वर्ष पहले, समझे क्या नहीं? 1100 वर्ष पहले की बात है। तो अमृतचंद्र जी कहते हैं कि वो जो ज्ञान स्वभाव है, उसके अनुभव किए बिना, ज्ञान के अनुभव के बिना अन्य कोई भी रास्ता नहीं है जिससे उस मोक्ष पद की प्राप्ति होए। तो ज्ञान पद मतलब क्या, हमें बताते हैं। देखो हम एक्चुअल में देखा जाए तो ज्ञान के सिवा और कुछ है ही नहीं। जो कुछ दिन भर कर रहे हैं वो ज्ञान में ही कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो ज्ञान में मतलब क्या कि ज्ञान की पर्याय जो हर समय निकलती है, हम वहाँ पर रहते हैं, ठीक है नहीं? हम दिन भर वहीं पर ही है और हम कुछ नहीं करते। आपको लगता है मैं खाया पिया फिर सोया फिर रोया, कुछ नहीं, सब ज्ञान कर रहे थे, मुझे पता नहीं अच्छे से, है ना? वो खाने का ज्ञान, सोने का ज्ञान, रोने का ज्ञान ज्ञान ही तो चल रहा है, ज्ञान की चल ही नहीं रहा कुछ। और मैं वो भेद ज्ञान नहीं ना, हमको लगता नहीं मैं सोया था, मैं ज्ञान थोड़ी कर रहा था। भैया तो सोने का ज्ञान कर रहा था, समझा नहीं तुझे, समझे कि नहीं? तो जिसको ये ज्ञान अनुभव में आता है हर समय, देह की क्रिया नहीं, है ना, जिसे ये ज्ञान पकड़ में आता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे क्लियर लिखा है। ज्ञान गुण के बिना अन्य कोई भी उपाय नहीं है, समझे कि? तो कितने महाव्रत ले लो, वो उपाय नहीं है। ज्ञान तत्व के बिना कुछ नहीं, समझे कि नहीं? पढ़ते देखो, तथा पंचास्तिकाय में जहाँ अंत में व्यवहार भाषी का कथन किया है, वह 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध कहा है। देखो क्या बोले, 13 प्रकार का चारित्र बोलो, 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, है कि नहीं? मतलब 5 महाव्रत भी, 5 समितियाँ भी और 3 गुप्ती भी। अभी कौन पालन करता है? तो तुम मुझे आज की अपेक्षा से ही हो गए ना, समझे कि नहीं? सीधे सीधा। और क्या कह रहे हैं? ये होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध है। बताओ, मोक्ष मार्ग में ये नहीं चलेंगे, ऐसा लिखा है। अब कैसी बातें कर रहे हैं? 5 महाव्रत भी नहीं मोक्ष मार्ग में, 5 समितियाँ भी नहीं, 3 गुप्तियाँ भी नहीं है मोक्ष मार्ग में, ये कैसे संभव हो सकता है? समझे कि नहीं? हम तो उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं ना। चारित्र मतलब क्या कि 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ। हम नग्न रहेंगे, जंगल में रहेंगे तो हम तो हमारे को मोक्ष होगा। तो समझा ही नहीं, तो जब ज्ञान में रहेगा तब मोक्ष होगा, जंगल में नहीं।
जंगल से क्या होता है, जंगल से थोड़ी मोक्ष मिलता है। समझे कि नहीं, मतलब लोगों को ये भ्रांति है कि वो वाले तो भी ठीक है जिनको ये भ्रांति है कि जंगल में जाके मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग तो सिटी में ही खोज रहे हैं अब मोक्ष। समझे कि नहीं, तो वो कहना है कि जंगलों में भी नहीं मिलेगा एकांतवास करने पर भी, समझे कि नहीं, चैतन्य में वास करने से मिलेगा। ज्ञान दर्शन तो पंच महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र, मोक्ष मार्ग में निषेध है, निषेध। किसी बातें कर रहे हैं, 3 गुप्ती से तो पर लगता है ना कि वो अपने 3 गुप्ती राग वाली नहीं, समझे कि नहीं। देखो मैं आपको बताऊँ, 3 गुप्ती बोले तो एक ही चीज है वो, लेकिन उसको 3 नाम से बोला गया है। देखो समझे, ध्यान सुनना। हम तो शुद्ध चेतना रूप परम रहे हैं, तब मन वचन काया तीनों रुक गए, उसका नाम गुप्ती दिया है। गुप्ती 3 प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की होती है। वो एक प्रकार की गुप्ती मोक्ष मार्ग है, 3 प्रकार की गुप्ती राग है जो हम पढ़े थे संवर का अन्यथा रूप में जब आया था ना। संवर तत्व भूल उसकी लिखी थी, तो आप लिखा है कि गुप्ती को, तो गुप्ती का एक्चुअल वाला स्वरूप और व्यवहार वाला स्वरूप है ना, एक राग वाला है जिसने मन को रोक रखा है, वचन को रोक रखा है, काय को रोक रखा है। सहज ही जब हम चेतन रूप भाव में रहने पर मन वचन काय की प्रवृत्तियां नहीं होती, उसको एक्चुअल गुप्ती कहा जाता है। समझे कि नहीं, वो गहराई समझना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लियर बोला करके, हाँ हाँ, राग रूप रहा ना। देखो वीतराग धर्म है हमारा, तो ये गुप्ती 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियों में भी राग भाव ही होता है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में निषेध है। मोक्ष मार्ग कैसा है बोलो, राग भाव रहित चेतना रूप, समझेंगे नहीं, वो है हमारा मोक्ष मार्ग। जहाँ राग आएगा वो मोक्ष मार्ग नहीं। तो 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, राग वाला जो कार्य है उसका मोक्ष मार्ग में निषेध कहा है। बताओ, पालन करने वालों को मोक्ष मार्ग निषेध कर रहे, तोड़ने वाले काहे का मोक्ष मार्ग है, समझे क्या नहीं। जो 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां पालन कर रहे हैं उनको मोक्ष मार्ग में निषेध कहा, समझे क्या नहीं। तोड़ने वाले तो कोई संबंध ही नहीं आता उनका, तो कोई समझ रहे, बहुत गहरी बात है। बोलते ना शुद्ध अंतकरण से पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला, नहीं तो कब समझ में आने वाली बात नहीं है। देखो प्रवचन सार जी में अब देखो, आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा, समझे क्या नहीं। आत्मज्ञान शून्य संयम क्या होता है, यही रहता है संयम मतलब सोचो पूरी चीज़ें छोड़ दी, ठीक है नहीं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो आत्मज्ञान नहीं होने से सब चीज़ों का अकार्यकारी कहा। अकार्यकारी का मतलब क्या, इससे कुछ नहीं होगा। अकार्यकारी मतलब इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। कैसी बात कर रहे, पुण्य बंधन, फायदा क्या हुआ, पुण्य ने बंधा क्या, फायदा क्या हुआ ये बता। नहीं पुण्य नहीं बंधा क्या, तू पुण्य को फायदा कैसे समझता। देखो याद रखना, पुण्य की सामग्री मिलेगी लेकिन कैसे रहेगी, वर्चुअल रियलिटी वाली। बताया था मैंने आपको कि वो दिखेगी कि तुझे प्रॉपर्टी मिली, और मिलेगी कुछ भी नहीं। समझे कि नहीं, भ्रम है वो, समझे कि नहीं। याद रखना, हमने तुझे करोड़ों रुपए दिए लेकिन गेम में, वीडियो गेम में, समझ में आया क्या। तो वही है वो भी सच्चाई, स्वर्ग भी वीडियो गेम वाला, मतलब क्या, वर्चुअल रियलिटी। ये गेम में दिखेगा तुझे मेरे पास संपदा आ गई, मैं तो ये देव बन गया, मेरे उतनी देवांगना है, वो सब दिखने वाली चीज है, भ्रम, कुछ भी नहीं मिला। जैसे अकार्यकारी का मीनिंग ये होता है कि स्वर्ग मिलना मतलब कुछ भी नहीं मिलना है। ये बात समझ लीजिए, मिलना मतलब वितराग भाव, शांति, आनंद, ये मिलना होता है, समझे कि नहीं। अपने चैतन्य मिलना ही मिलना है, वो रत्न है, रत्नत्रय है, समझे कि नहीं। वो नहीं मिला तो ये बाकी मिला नहीं, कि वो नहीं मिला कहते को कैसे समझते नहीं, ये पूरा भ्रम है, समझे कि नहीं। मिट्टी पर नमरे अपने रूप, और तुझे लगता है कि देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है, कितना बढ़िया। मिट्टी पर नमती वो पूरी पूरी उसकी योग्यता से अपने सामने नाचते हुए, वो तू भी नाचता है उनके साथ, मोह, समझे कि नहीं। विचार करो गहराई से, तो कुछ मिलता नहीं वो स्वर्ग, वो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, समझे कि 5 महाव्रत से, समितियों से, गुप्तियों से कुछ मिलता नहीं। ऐसी किसी बात नहीं कर रहे लोग, तो करेंगे नहीं। अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो, बताया ना हमने। देखो, तथा इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जहाँ तहाँ निरूपण है, ठीक है। परमात्मा प्रकाश जी की वो एक गाथा तो बहुत सुंदर है, कौन सी वाली बोलो, अप्पा सो परम अप्पा। आचार्य योगिंदु देव, समझे कि नहीं, 1500-1600 साल पहले क्या कह रहे, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा, समझे कि नहीं। कर्मों के उदय से भ्रम के कारण स्वयं को भूल गया है, यही दोष है, ऐसा है उसको गाथा में, समझे कि नहीं। आत्मा ही परमात्मा है, समझे कि नहीं। परमात्मा कोई और वस्तु नहीं होती, ये आत्मा शुद्ध होती है तो परमात्मा हो जाती है। तो शुद्ध का पर्याय शुद्ध हो रहे पर द्रव्य से तो परमात्मा है ही। तो सोचो, वो परमात्मा पद की खबर नहीं हमारे को, और हम बाकी दूसरी बातें करेंगे, तो इससे कहते हैं वो कि क्या, वो कुछ भी कार्यकारिणी है, समझे क्या नहीं। परमात्मा प्रकाश तो पूरा आत्मा के अपने परमात्मा बनने के लिए ही लिखा है। हम तो रविंद्र जी के पास गए थे तो उन्होंने हमारे को 5-6 किताबें बताई थी,
तो उसमें परमात्मा प्रकाश भी बताया था उन्होंने कि परमात्मा प्रकाश जी पढ़ो है कि नहीं। तो इतना गहरी मतलब बहुत अच्छी अच्छी बात है परमात्मा प्रकाश में, समझे कि नहीं। देखो इसलिए कंक्लूजन, पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। ही लगा, ठीक है नहीं, बस ये तत्व ज्ञान होने पर भी ऐसा नहीं लिखा है, समझे कि नहीं। देखो बी और ही में फर्क है, समझे कि नहीं। पहले भी वर्ड है वहां पर, पहले फर्स्ट तत्व ज्ञान होने पर ही, तो पहले तो तत्व ज्ञान होगा, समझे कि नहीं। लोग बोलते हैं नहीं नहीं पहले कुछ तो भी करेंगे तो तत्व ज्ञान कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए हमारे को कैसा भी व्यक्ति ला के दो, समझे, कैसा भी ला के दो, हम तत्व ज्ञान सिखाएंगे और सब हो जाएगा उसका, लेकिन कुछ तो भी उसके पास होना चाहिए ना। सब तो वैसे नहीं रहेगा तो कैसे सुनेगा। अरे आप टेंशन मत लो, हम देखेंगे ना क्या डर ले, तत्व ज्ञान कराओ उसको। नहीं नहीं पहले सप्तशन छुड़ाएंगे, बेटा सप्तशन छुड़ा कैसे छुड़ाएगा तू, उसको बहुत अच्छा लगता है तो छोड़ने की बात बोलेगा तो सुनेगा थोड़ी तेरी बात, तेरी बातों में आके एक आध दिन छोड़ भी देगा वो, समझे कि नहीं, छूटेगा नहीं। तत्व ज्ञान कराओ उसको, बताओ कौन है अपन, समझे कि नहीं छूटा तो बोलो हमारे को, तो डरना नहीं, पहले तत्व ज्ञान, समझे कि नहीं। और फिर तो सब होगा, फिर पश्चात आचरण कार्यकारी है बाद में, ठीक है। मतलब देखो इसका अर्थ क्या, इसको इसको रविंद्र जी की स्टाइल में इसको ये आस्तिक से, ये आस्तिक पढ़ो नास्तिक पढ़ो। पहले तत्व ज्ञान नहीं होने पर, बोलो आगे क्या आएगा, आचरण अकार्यकारी है, समझ में है। आचरण अकार्यकारी कौन से केस में, पहले तत्व ज्ञान नहीं होने पर। लाइन समझो, क्लियर क्लियर मीनिंग ये निकलता है इसका। वो जितना आचरण है वो मालूम कौन करता है, मैं बताऊँ आपको। वो जितना आचरण करता है वही मानते हैं विशाल, तो मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे पीना नहीं चाहिए, मतलब भ्रम में जी रहा है वो। आचरण भी उसका भ्रम वाला है, वो इस अपेक्षा से देखता है आचरण को कि नहीं मैं तो आलू प्याज छोड़ दिए, नहीं मैंने तो क्या छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, फिर तो वापस भ्रम में ही बातें कर, समझे क्या नहीं। तो वो आचरण जितना भी वो छोड़ा है उसने वो अकार्यकारी है यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो, समझ लीजिए एकदम गहरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न उठाएंगे। देखो यहाँ कोई जाने कि बाह्य में अनुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है और स्वर्ग आदि की वांछा से साधते हैं, सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। समझ लीजिए, देखो इससे सेम लाइन इसके पहले पिछले पेज पे 241 पर इस टाइप की, ये देखो क्या वो क्या था, अनुव्रत महाव्रत आदि यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। समझ में आई, ये लाइन थी पहले 241 पर आखिरी पैराग्राफ पहली लाइन, समझे कि नहीं। अनुव्रत महाव्रत आदि यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है, बस इतना ही पढ़ना है, समझ में आया। तो इनको क्या कहा था कि इनको देवादि गति की होंगी, समझे क्या नहीं। वो साध रहे हैं मोक्ष के लिए, लेकिन पुण्य साध रहे हैं इसके लिए उनको देव होगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो अनुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है। अब देखो ध्यान सुनना, अनुव्रत महाव्रत साधने में दिक्कत है क्या, समझो। अनुव्रत महाव्रत साधने वालों की बात चल रही है, अब ध्यान सुन लेना, नहीं साधने वालों की यहाँ पे भी नहीं है, गहराई समझना। अनुव्रत महाव्रत साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है, सब इतना देखो गड़बड़ क्या है, मतलब साधना भी सही है, अनुव्रत महाव्रत साध भी बराबर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे, परिणाम नहीं है, स्वर्ग आदि की वांछा से साधते हैं। तो क्या कह रहे, इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। ये बात क्या समझे तुम, क्या समझे, देखो ध्यान से सुन लेना, बहुत गहरी बात है। मैं ये बात बोलता हूँ सबको एक्सेप्ट होती नहीं है, मैं सबको ये बताता हूँ कि भैया पुण्य के वांछा से जो करते हो पाप होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। पुण्य क्लियर लिखा है, जो लिया वो बिना तत्व ज्ञान के लिए, हाँ नहीं जो आचरण भी पूरा कर रहे हैं, वो पहला वाला जो कहा ना, तो उसमें देखो तीसरी लाइन चौथी लाइन है ना, चौथी लाइन, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, चौथी लाइन दिख रही है। हाँ, ये दिक्कत है, यहाँ तो उसके परिणाम भी अच्छे थे, हो ना 241 में तो परिणाम अच्छे वाले, उसकी बात भगवान का अभिप्राय भी नहीं था। हाँ उसको तो मोक्ष चाहिए था, लेकिन वो शुभ राग ही कर रहा था तो उसको स्वर्ग हो रहे थे, मोक्ष नहीं हो रहा था, समझे क्या नहीं। उसमें एंड में लिखा है, उसका देखो अगले पेज पर लिखा है, रुक जाओ उसके उसी में लिखा है, हाँ आखिरी सेकंड लास्ट लाइन देखो, स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं, समझे क्या नहीं। और स्वर्ग, उसको स्वर्ग ही मिलता है वहां से, क्या, क्योंकि उसने आचरण सही किया, परिणाम भी अच्छे हैं, इसलिए मोक्ष की ही कामना है, लेकिन साधना गड़बड़ कर दे रहा है। वितराग भाव साधना था तो राग भाव साधन कर रहा है, शुभ राग को साध रहा है, इसलिए उसको देवगति मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा पिछले पेज पर क्लियर करके आए हैं, बराबर है। अब ये नया आया है, कैसा है कि अनुव्रत महाव्रत बराबर साध रहा है, लेकिन परिणाम वैसे नहीं है। परिणाम क्या है, पुण्य वांछा है,
स्वर्ग आदि की वांछा है, तो कहते हैं इससे तो पाप का बंधन होता है। बताओ कितनी डेंजर बात है। और कुछ लोग ये बोल रहे थे अभी पंचम कहा चल रहा है, मोक्ष विक्ष नहीं होता, अब सिर्फ पुण्य करो तुम। अभी को शुद्धोपयोग होता है, शुभोपयोग रहो, पूजा भक्ति करो, बस अभी मोक्ष तो हो रहे हैं, आत्मा की बातें भी मत करो। पंचम काल में कहाँ कुछ होता है, ऐसा बहुत बड़ा एक ग्रुप बोला जा रहा है, सब यही बोला जा रहा है लोगों को। क्या बोला जा रहा है कि अभी कोई आत्मा की बात करो मत, अभी कोई सम्यक दर्शन होता नहीं, अभी तो कोई मोक्ष होता नहीं, अभी तो सिर्फ पूजा पाठ करो, भक्ति करो, बस वही उसी से ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोल रहे। तो भैया तुम पूजा पाठ, फिर स्वर्ग मिलेगा, फिर वापस तुम चतुर्थ काल में जन्मोगे, फिर तुम आत्मा की बात करना, फिर तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसी बातें कर रहे। बताओ कौन समझाए। और ऐसे ऐसा आपको अभी मैं सिर्फ नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझ लेना सबसे बड़ा ग्रुप यही बात कर रहा है आज के लिए। पता है ना भैया आपको, समझ तो गए होंगे आप। हाँ काल का क्या निश्चय नहीं, समय दर्शन तो कौन से भी काल में हो रहा है ना, पंचम काल में भी होगा कि नहीं होगा। मनुष्य को होता है, तिरंजों को होता है, नारकी को होता है, देव को होता है, चारों गति में होता है ना। समय दर्शन का निषेध थोड़ी कोई, मोक्ष का निषेध है, समझे क्या नहीं, क्योंकि वो काल ऐसा है मोक्ष के लिए, समय दर्शन के लिए थोड़ी कहा कि पंचम काल में समय दर्शन नहीं होगा, समझे कि नहीं। तुम हमारे इस बात का निषेध करते हो कि हम बोलते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होंगे, हमने कभी कहा ही नहीं आज तक। तो हम पंचम काल के अंत तक रहेंगे, है ना। इस काल में सदा ही बोलो जैन संत रहेंगे, तो हमें भक्ति भी है, समझे कि नहीं। हमने तो कहा ही नहीं, लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुमने तो महा अपराध कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया कि इतने जीवों को मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिया। कितना बड़ा अपराध है, अब इसकी कल्पना तुम कर नहीं सकते। कैलकुलेशन कर्मों की हमारे को पता है कि इसका कितना बड़ा दर्द होता है, कितने बड़े कर्मों का बंधन होता है, क्या क्या होगा भगवान जाने। तो उनको क्या कर रहे हैं, पुण्य में लगा दे रहे हैं, तो पुण्य लगा स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग की वांछा से जो किया जाता है काम, इससे पुण्य बंधता नहीं, पाप बनता है, ये बात याद रखो, बात समझ लीजिए। यहाँ पर तू आए हो ना, यहाँ पे भीख मांगने को नहीं चलेगा, यहाँ पे भिक्षा लेनी है भैया, शिक्षा ले है। मैं आपको तो क्यों अपने परिणामों में राग द्वेष है, मोह है, वो इनसे सीख के हमारे परिणामों से मोह राग द्वेष दूर करने के लिए आते हैं। हम अपने अंदर सुधार करने के लिए आते हैं, सुधार के लिए आया है ये जगह, सुधार के लिए बनाई गई है, समझे कि नहीं। मांगने के लिए नहीं बुलाई गए है, देखो समझे कि नहीं। यू स्टार्ट योर विश लिस्ट हियर, समझे कि नहीं। अपनी तो मांग पूरी करे, यहाँ पे अपने अंदर परिणामों में सुधार कर, समझे कि नहीं। कि यहाँ पे इनके जैसा निर्मोही हो, इन जैसा वितरागी हो, इन जैसा वीत द्वेषी हो, ऐसे बनो। वो प्रेरणा के लिए आए हैं, है ना। हम यहाँ पे कोई कुछ मांगने के लिए, तो जो मांगने के लिए आता है उसको पाप बंद होता है, यहाँ पर ऐसे लिखा है क्लियर। तो मानता ही नहीं इस बात को कि मांगेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, मांगेंगे नहीं तो मांगना पड़ता है। अरे मेरे को अभी परसों वीडियो डाला हमारे ग्रुप में एक जन ने कि बोले अगर सम्यक दृष्टि जीव लौकिक दुख दूर करने के लिए भगवान को पूजे तो कोई गलत नहीं है। वीडियो डालूंगा, आप देखना। कुछ नहीं, भरत जी ने भी किया था, इन्होंने भी किया था, सब जन करते हैं सम्यक दृष्टि जीव भी, कि मेरे दुख दूर हो जाए, मेरे बच्चों का अच्छा हो जाए, ऐसा वीडियो मांग सकते हैं। बोले कौन बोला कि नहीं मांग सकते हैं ऐसा। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तब सच्चा तत्व ज्ञान मिलना पंचम काल है ना, ऐसे का जुगनू की जैसा किसी को एकाधे को जुगनू जैसे देखने मुश्किल होते वैसे मिलेगा, समझे क्या नहीं। बहुत कम लोगों को है। अगर आपको मिल गया भाग्यवान, और सार्थक करो इसको, है ना। हमारे को मिल गया, हम भाग्यवान है, हम सार्थक करेंगे। हम बात याद रखो, तो बहुत सूक्ष्मता से अच्छे से पढ़ना हो, दिल से पढ़ना होगा। हम वही बोलते देखो क्या लिखा, सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। देखो अब यहाँ तक हो गया क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर छोड़ दिया हमने, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे नेक्स्ट इसमें बढ़ रहे हैं, या तो समझ में आया। अब क्या करते हो, द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रेड तक जाते हैं। तो ये कौन से वाले आ गए, 241 वाले आ गए, ठीक है। वापस से ठीक है यार, मतलब ट्विस्ट है वो अपन। और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायुग की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है, समझ में आएगी। पंच परावर्तन जो रहता है उसमें 31 सागर पर्यंत देवायुग रहती है। मतलब सोचो कितने काल हम देवायुग भोगते ही पंच परावर्तन में, समझे कि नहीं। पंच परावर्तन इतना बड़ा होता है, उसमें तो इतना काल कहते का 31 सागर पर्यंत, है ना। देवायुग की प्राप्ति जो होती है 31 सागर वाली, वो अनंत बार होती है। किसमें, एक पंच परावर्तन में। समझ रहे क्या बोला, ध्यान सुन लेना। 31 सागर की आयु वाले अनंत भाव, ऐसा नहीं 31 सागर ही मिलेगा, 31 सागर की आयु वाले अनंत भाव एक पंच परावर्तन में होते हैं, समझे क्या नहीं। ये लिखा है, सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। तो उसको 31 स्वर्ग कैसे मिल जाते हैं,
है ना, 31 सागर पर्यंत की देवायु कैसे मिल जाती उसको? तो कह रहे क्योंकि उसने परिणाम पूर्वक महाव्रत पालन करे। समझे कि नहीं समझे? देखो क्या कहा है कि ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। समझ में? मतलब अंतरंग में परिणाम थे अच्छे, उससे महाव्रत पाले, तब उसको इतनी बार, अनंत बार 31 सागर जितनी देवायु मिलती है। समझ रहे? तो ये नरकों वाले को तो छोड़ दिया हमने, स्वर्ग वालों की बात कर रहे हैं, जो स्वर्ग में जा रहे हैं उनकी। ठीक है, महामंद कशाई हो, मैं तो समझे कि नहीं, ये बात याद रखना, ये बहुत गहरी बात है। मंद कशाई नहीं, महामंद कशाई कब? तभी तो 31 सागर पर्यंत पहुंचा है। हमारी कशाई मंद हो जाए तो हमारा लगता है हम तो मोक्ष जाने वाले भैया, और कशाई इतनी कम बची भाई, महामंद कशाई हो गया तो अनंत बार एक परावर्तन। समझे क्या? बहुत बड़ी बात है, क्या बोले, क्योंकि पूर्व काल कितना है, कोई लिमिट थोड़ी है, हम कितने बार हो चुके हैं ये सोचो, गड़बड़ एक ही रह गई। समझे क्या नहीं, कि हम अपने आप को नहीं पहचान सके। और याद रखना, हम पुराना तो जानते नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली हुई हमारे को जो पूरे की पूरी इशारा कर रहे हैं कि हम अपने आप को जाने। कोई कसर छोड़ी नहीं हमारे पूर्व के पुण्य ने या हमारे योग ने, कि हम यहाँ पर ऐसी जगह आए हैं या ऐसी बातें सुन रहे हैं जिससे हम स्वयं को एकदम अच्छे से पहचान सकते हैं। और जब स्वयं को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो अब हमारा निर्माण होना ही होना है ना, वो भी अल्पकाल में। तो बस आज तक जो नहीं हुआ वो यही काम था कि स्वयं को जाना नहीं। समझे कि नहीं? महाव्रत पालन कर ले, महामंद कषाय भी हुए हम अनंत बार एक ही पंच परावर्तन में। महामंद कषाय, देखो मंद कषाय भी नहीं कहा, महा, गुरुदेव श्री बोलते थे कि चमड़ी उखाड़ के नमक रगड़ दे, है कि नहीं? तो इतना महामंद कषाय थे, समझे कि नहीं? तो भी इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह न हो, मतलब तब भी हमारे को, जब हम इतना महाव्रत पालन कर रहे थे, तब हमारे को इस लोक या परलोक के भोग की चाह नहीं थी, इतने निर्वांछक थे। समझे कि नहीं? फिर गड़बड़ क्या, देखो इसलिए वो बोल रहे थे न हो केवल धर्म बुद्धि से मोक्ष अभिलाषी हुए साधन साधे। सिर्फ धर्म बुद्धि ही थी और मोक्ष अभिलाषी थी, एकमात्र मोक्ष की अभिलाष थी, इतने निर्वांछक थे। समझे कि नहीं? ये सब की कहानी आपकी मेरी। फिर गड़बड़ कहाँ रह गई, गड़बड़ कहाँ रह गई, कह रहे इसलिए द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथा बना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथा बना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। ये जो कहा ना केवल धर्म बुद्धि से मोक्ष अभिलाषी हुआ साधन साधे, इसको सम्यक मिथ्या दृष्टि में नहीं आएगा नहीं, वो बोल रहे ना क्या, व्यवहाराभासी की उत्कृष्ट स्टेज है। सही बात, क्योंकि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि तो सम्यक तो में कन्वर्ट हो ही जाएगा। समझा क्या नहीं? देखो वो कैसा है, वो खुद खोज रहा है। देखो उसके प्रश्न क्या है, बोलो सम्यक तो क्या प्रश्न है उसके, वो जो 4-5 प्रश्न है ना उसके, वो प्रश्न बताओ। मैं कौन हूँ, हाँ हाँ, बस तो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न उठना, ये उसके सम्यक की ओर जाने का इशारा है। समझे कि नहीं? अगर मैं कौन हूँ ये प्रश्न नहीं है, समझ लीजिए, है ना, फिर बहुत ये संयम भी है बहुत सारा, और मैं कौन हूँ ये नहीं है, समझे कि नहीं? तो कहते अब नहीं होगा इसका, गहरी बात समझना आप। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, सूक्ष्म दोष है, स्थूल दोष किंचित भी नहीं है। मतलब जो आपको मेरे को पकड़ में आएंगे नहीं, समझे कि नहीं, ऐसे दोष है जो सम्यक दृष्टि को समझ में आता है किसके अंदर क्या भूल रह गई। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे महाव्रत हमने पाले हैं अनंत बार, ऐसे वाले, समझ में आया? ऐसे महाव्रत अनंत बार पाले हैं, और इससे हम 31 सागर की देवायु जितने भाव अनंत बांधे हैं। समझे कि नहीं? विचार करो, तो क्या गलती है वही समझने की देर है, बस वो समझो। देखो अब इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे है, सो कहते हैं। समझ में? फिर गलती क्या रह गई, अब उसका एक्सप्लेनेशन चालू हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब हमने कौन लेके आ गए एग्जाम्पल में, हमने देखो व्यवहाराभासी का टॉप का प्रकरण है अभी, एकदम एंड वाला, और उसमें वो ले रहे हैं उस जीव को जिसने शास्त्र भी पढ़े हैं, जिसने अनुव्रत भी लिए हैं, बाद में महाव्रत भी लिए हैं, दीक्षा अंगीकार करके सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा है, धर्म बुद्धि ही है। समझे कि नहीं?
और लौकिक कोई भी वांछा नहीं है, समझे कि नहीं। ऐसा जीव मोक्ष से वंचित रह जाता है, उसमें क्या दोष रह जाते हैं ये खोज रहे हैं। खोज बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि 11-9 का पाठी हो गया हो तो ज्ञान का कितना सूक्ष्मपना है, बताओ। तो फिर भी कोई सूक्ष्म गुण रह जाती है। इसलिए ज्ञान को वो बोले ना क्वांटिटी नहीं, सम्यक ज्ञान को क्वांटिटी से नहीं पकड़ना। लेकिन 11-9 का पाठी होना भी कोई आसान बात नहीं समझे ना, वापस से वही सम्यक ज्ञान को क्वांटिटी से जज नहीं करना, क्वालिटी से। बस वो उसके अंदर वो बात नहीं, कौन सी वाली में बताओ, क्या कौन सी, एकदम सिंपल समझाओ। मैं कौन हूँ वाला, यही वाला उसके अंदर उस ज्ञान में ये अंग नहीं है कि मैं कौन, समझे कि नहीं। अब देखो बहुत बड़ा प्रश्न है, अब जिन्होंने पढ़ा उसने कि मैं तो आत्मा हूँ, समझे कि नहीं, बिल्कुल यही बात है कि वो पता है उसको कि मैं आत्मा ही हूँ, समझ लीजिए। लेकिन कैसा है वो वाला ऐसा नहीं कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मैं शरीर किंचित भी नहीं हूँ, समझे कि नहीं। उसकी मिस्टेक निकालना सम्यक दृष्टि के ही हाथ में है, ऐसे लिखा है उन्होंने कि उसके अंदर गलती क्या रह जाती है। तो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है, होता है। उसका जो अन्यथा बना है। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे कि नहीं। अभी ये पंचम काल में भावलिंगी संत है। फिर हाँ, तो फिर अभी तो ऐसा लिखा है ना कि 16 सर्ग तक ही जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो भावलिंगी संत। भावलिंगी संत जाएंगे ऊपर, 16 स्वर्ग तक श्रावक जाते, समझे कि नहीं। बस उसके ऊपर जाएंगे तो भावलिंगी संत जाएंगे, समझे कि नहीं। पंचम काल में साधु नहीं होंगे, ये बात झूठी है, समझे कि नहीं। श्रावक की एक्सट्रीम 16 से। हाँ बस 16 श्रावक 16 स्वर्ग तक जाएंगे, ठीक है। बस बाकी भी ऊपर जाएंगे वो भावलिंगी संत ही जाएंगे, ठीक है। देखो तो प्रथम तो संसार में, देखो भैया उस दिन जो बोले थे आप वही लाइन है। प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर, वह स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण आदि के दुख जानकर, देखो सही तो पकड़ा उसने कि नरक में तो बहुत दुख है, और देवगति में भी दुख है, वहाँ पे भी जन्म मरण होते हैं। देखो इस ये भी बराबर पकड़ा है उसने, बात समझ लीजिए। संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते, भैया जन्म मरण है हर जगह पे, देवगति में भी जन्म मरण है, तो अपने को देवगति भी नहीं चाहिए, अपने को मोक्ष ही चाहिए। अब गलत क्या है इसका, समझ सही तो पकड़ा इसने कि नरक में तो बहुत वेदना है, देवगति में भी दिक्कत है, कौन सी वाली कि वहां पे भी जन्म मरण है, ठीक है। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं, समझे क्या नहीं, इन दुखों को सभी दुख जानते हैं कि देव जन्म मरण दुख है, देवगति में भी दुख है, समझे क्या नहीं। इंद्र अहम इंद्रादिक विषय अनुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। समझ में आ गया। अब बताओ सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी उन्होंने। इंद्र अहम इंद्र, समझ रहे, उनको भी विषय के अनुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर, समझे क्या नहीं, निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वही सम्यक दृष्टि। वो ये जानता है क्या, प्रश्न ये है कि ये निराकुल सुख क्या होता है, वो ये नहीं पकड़ पाएगा। क्यों, ये पकड़ने के लिए आत्मा पकड़ में आनी चाहिए, कि जो आत्मा को एक बार टेस्ट करता है उसको निराकुल सुख टेस्ट होता है, जो आत्मा को पकड़ता नहीं उसको निराकुल सुख टेस्ट होता नहीं, उसको आकुलता वाला सुख ही टेस्ट होता है। थोड़ा सा है गहराई इसकी, समय कम है हमारे पास, और इसका एक्सप्लेनेशन कल पढ़ेंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे कि नहीं, कि उसको सम्यक दृष्टि को वो निराकुल सुख की टेस्ट होती है, पता चलता है उसको, लेकिन ये जो द्रव्यलिंगी है उसको निराकुल सुख की टेस्ट नहीं पता। ये तो क्यों, यदि उसको निराकुल सुख की टेस्ट पता होती तो भागता था निराकुल टेस्ट के लिए वापस, प्रयत्नशील नहीं है ना वो, उसने निराकुल टेस्ट ना प्रकट किया ना बढ़ाना चाहता है। इससे ही समझ में आया उसको निराकुल टेस्ट अभी तक आया नहीं है, इसलिए उसको मुक्ति मिलेगी नहीं। उसको पता ही नहीं चला कि इंद्र और अहमेंद्र भी दुखी है, समझे कि नहीं। और दुख होने का कारण विभाव है, राग भाव है, और राग भाव अंदर चल भी रहा है और वो नष्ट करने का उपाय भी नहीं कर रहा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। गहराई बहुत है, समझाने की बात है, कल समझाएंगे अपन, है ना। चलो सहजानंदी शो